सो हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आई नो ये स्टोरी थोड़ी सी लेट आती है। इसका रीज़न ये है कि मेरी बातें चैनल पर जो ऑलरेडी चल रही है, तो इसे कंटिन्यू थोड़ा करना मुश्किल होता है। और दूसरा रीज़न ये है कि तुम लोगों ने अभी इस पे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़वाया। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे 2K हो जाने चाहिए थे, बट नहीं करवा रहे। ना ही इबादत पे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, ना ही इस पे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इतना ही। ओके, तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो ईशानी और ईवा होते हैं वो जंगल में फंस गए थे। वो रास्ता भी भटक चुके थे क्योंकि वो काफ़ी जंगल के अंदर आ चुके थे। इधर वो दोनों लोग उस वुडन प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए थे पेड़ पे। माचा कहते हैं उसे हिंदी में, इसलिए वो उस पे बैठे हुए थे। इधर जो ईवा होती है वो देखती है ईशानी की तरफ, और वो बहुत ज़्यादा थक गई थी। सुबह से उसने पार्टी से काम किया था और इधर वो थक गई थी, इसलिए वो लेट जाती है उसी माचे पे। और वो थोड़ी सी शॉल को ओढ़ती है। उसमें ईशानी का थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ था, इसलिए वो थोड़ी सी पैरों की तरफ कर देती है। और ठंड काफ़ी ज़्यादा थी, इसीलिए वो शॉल को ओढ़ती है। इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ और कहती क्या हुआ, लेट क्यों क्यों हुई हो इस पे। इधर ईवा कहती वो मुझे ठंड लगी थी इसलिए, और मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ, इसलिए बस मैं लेट गई थी। इधर ईशानी कहती है ओह, ऐसा क्या काम किया था तुम जो इतना ज़्यादा थक गई थी? ईवा कहती वो मैंने पार्टी का काम देखा ना, पूरे दिन में लगी रही थी पार्टी हर के अरेंजमेंट करने में। इधर जो ईशानी होती वो अब कुछ नहीं बोलती, वो दूसरी तरफ देखने लगती है। इधर जो ईवा होती वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो ईशानी को देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि जो ईशानी ने पार्टी में उस आदमी को इतनी बेरहमी से मारा था, इसलिए ईवा को ईशानी से डर लग रहा था। पता नहीं उसने बैंडेज और वो मलहम कैसे ईशानी को लगा दिया था हिम्मत करके, बट उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ईशानी से कुछ भी बोले। इधर दूसरी तरफ रोड पे जो दादी थी वो बहुत ज़्यादा चिंता में थी। इधर दादी बार बार उन जली हुई कार्स की तरफ देखती जिसमें से एक ईशानी की तरफ थी, ईशानी की कार थी। इधर दादी कहती है मैं ही जा रही हूँ जंगल, इन पुलिस फोर्स से कुछ नहीं होगा, ना ही मिलिट्री से कुछ होगा, मुझे ही जंगल जाना पड़ेगा अब अंदर। उधर देवराज कहते हैं नहीं माँ, आप जंगल नहीं जा सकती, कितना जानवरों को खतरा है आप जानती भी नहीं है। उधर दादी कहती अगर जानवरों का खतरा मुझे होगा तो मेरी पोती को नहीं होगा क्या? मेरी ईशानी को खतरा नहीं होगा क्या जानवरों से? इधर देवराज होते हैं वो रोक लेते हैं दादी को कि नहीं जाना माँ आपको। इधर दादी इससे पहले कुछ कहती, इधर वहीं पे एक कार रुकती है, आकर उसमें से खुशबू निकलती है और कहती है दादी मैम मिली क्या? इधर दादी होती अपना नाम ऐसे हिलाती है। इधर जो कमिश्नर होते हैं वो आते हैं दादी के पास और कहते हैं मैम आप चिंता मत कीजिए, हमारी पुलिस फोर्स उन्हें पूरी ढूंढ रही है, और आप चिंता मत कीजिए ना। और मुझे लगता है कि अटैक करने वाले कुछ लोग हैं, क्योंकि उनकी जीप वहीं पे थोड़ी दूरी पे खड़ी हुई है। तो वो लोग लगता है कुछ अटैक करने वाले लोग हैं, हम लोग जल्दी पता लगा लेंगे कि उन्हें किसने भेजा था। इधर दादी देखती है गुस्से में उस कमिश्नर की तरफ और कहती है अगर तुमने पता नहीं लगाया ना कमिश्नर, तो तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। और तुम जानते हो हम लोग कपूर क्या क्या कर सकते हैं, इसीलिए जितना कहा गया है उतना करो। जल्दी से ढूंढो ईशानी को और पता लगाओ इसके पीछे कौन था। इस जो कमिश्नर होता है अपने हाथ में से हिलाता है, और उधर वो पुलिस वालों को थोड़ा सा और डांटता है कि जल्दी करो। तो जो पुलिस फोर्स होती है वो पूरी जंगल में इधर उधर टॉर्च लगा के ढूंढ रही थी उसे। इधर कपूर मैंसन में कुछ अलग ही सीन था। मोनिका और ईशानी की मॉम और ईशानी की बड़ी माँ और आयशा बैठे हुए थे मंदिर में। इधर वो पूजा कर रहे थे। इधर जो मोनिका थी उसका पूजा में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था।
वो तो बस ऐसा फॉर्मेलिटीज़ करने के लिए सिर्फ़ बैठी थी वहीं पे। इधर जो मोनिका होती वो अपना जो उसने पहना हुआ था उस पे सर पे दुपट्टा पड़ा हुआ था उसके सिर पे, इधर वो अपना फ़ोन निकालती है और वो बातें करने लगती है चैट करके अपने बॉयफ्रेंड से। उसे इस पूजा में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इधर दूसरी तरफ दूसरे कमरे में सौर्य और ईशानी के बड़े पापा ड्रिंक कर रहे थे। बहुत ज़्यादा उन्होंने ड्रिंक कर ली थी। इधर सौर्य कहता है, पापा देखना ना सुबह भी इस सफ़ेद कपड़ों में स्ट्रेचर पे ईशानी की लाश आएगी। अरे जो प्रताप होते हैं वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि सफ़ेद कपड़ों में नहीं, खून से लथपथ लाश ही नहीं आएगी। अगर लाश वो बच भी गई होगी ना तो मेरे गुंडे उसे मार देंगे। ऐसे ऐसे नहीं, जल्लाद गुंडे मंगाए हैं मैंने। उधर शौर्य कहता है, पापा पहली बात तो वो उसी से नहीं बची होगी, जो उसकी कार ब्लास्ट हुई होगी ना उसी से नहीं बची होगी, उसके चीथड़े उड़ गए होंगे। अंतिम संस्कार करने के लिए ना पापा उसकी लाश भी नहीं मिलेगी अब। उधर जो प्रताप होता है वो थोड़ा सा मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। अब कल के बाद प्रॉपर्टी पे तुम राज करना। आयशा को जहाँ तक नहीं मिलेगी प्रॉपर्टी, अब तुम ही इकलौते लड़के हो ईशान के, संभालने के बाद तो तुम्हें ही प्रॉपर्टी मिलेगी। चिंता मत करो बेटा, हम लोग राज करेंगे कपूर इंडस्ट्री पे। इधर जो सौर्य होता है वो हंसता है, इधर वो और ड्रिंक करने लगता है। इधर जो शौर्य के पापा प्रताप होते हैं वो भी ड्रिंक करने लगते हैं। बहुत खुश थे ये दोनों लोग, बहुत ज़्यादा खुश। इधर जो ईवा के घर पे था वो अंगद अब बहुत टेंशन में आ गया था, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। इसीलिए जो अंगद होता है वो देखता है चिंकी की तरफ और बुआ जी की तरफ, जो दोनों लोग अभी सो चुके थे। बुआ जी को मेडिसिन मिली थी इसलिए वो सो गई थी, और चिंकी वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, छोटी सी बच्ची इसीलिए वो भी सो गई थी। तो जो अंगद होता है वो बार बार कॉल करने की ट्राई करता है ईवा को, बट जो ईवा का फ़ोन होता है वो जल चुका था पूरा का पूरा, तो ना ही रिंग जा रही थी ना ही कुछ हो रहा था। इधर अंगद को ज़्यादा टेंशन होने लगती है। इधर जंगल में ईवा थी वो लेट चुकी थी पूरी तरह से। उसे ठंड अब भी लग रही थी क्योंकि ईवा ने एक नेट की साड़ी पहन रखी थी और हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। चाँद की रोशनी भी बहुत कम कम पड़ रही थी और ठंडी का मौसम तो था ही। ईवा काँप रही थी ठंड से। ईशानी देखती है ईवा की तरफ, वो कहती है, ठंड लग रही है तो सही से बैठ जाओ, तब ठंड नहीं लगेगी। उधर ईवा होती वो कुछ नहीं बोलती ईशानी से, और बस वो जैसा ईशानी ने कहा था वैसे वो बैठ जाती है और शॉल को पूरी तरह से अपने ऊपर लपेटती है। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा की तरफ और कहती है, एक मिनट, ऐसे नहीं होते हैं। इधर जो ईशानी होती है वो अपना हाथ बढ़ाने वाली थी, बट जो ईवा होती है वो उनका हाथ जो आ रहा था उसे रोक, हाथ दिखा देती कि नहीं मैं सही कर लूँगी। इधर जो ईवा होती है वो सही से शॉल को पूरा अपने ऊपर पूरा सा लपेटती है वो अपने ऊपर से शॉल। इधर ईशानी की, अगर मैं सही कर देती तो क्या प्रॉब्लम हो जाती। इधर ईवा कहती, कुछ नहीं, जब मुझे आता है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है ईशानी जी। इधर जो ईशानी होती है वो भी थोड़ा सा पीछे बढ़ती है ईवा की तरफ, और वो टेक लगा के पूरी तरह से बैठ जाती है उसी पेड़ की वो टेक लगा कर बैठ जाती है। इधर जो ईवा होती है वो उसे थोड़ी थोड़ी सी नींद लगने लगी थी, क्योंकि वो शाम को भी नहीं सोई थी और दिन से वो पार्टी के अरेंजमेंट करने पे लगी हुई थी। पूरे दिन वो पार्टी के अरेंजमेंट कर रही थी, इसलिए उसे पता ही नहीं कब उसकी आँख लग जाती है। और उसी के पास ही मैं बैठी हुई थी ईशानी। तो जो ईवा का सिर होता है वो ईशानी के शोल्डर से लग जाता है, लग रख देती है वो शोल्डर पे ईशानी के सिर। तो जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा के सिर की तरफ, उसका मन तो हो रहा था कि हटा दूँ, बट वो नहीं हटाती है। तो जो ईवा होती है वो
अब धीरे धीरे उसके शोल्डर को होता है, दूसरे शोल्डर को पकड़ती है, इसमें चोट नहीं लगी थी। वो उसे पकड़ती है और टाइटली पकड़ कर बैठ जाती है उसी शोल्डर को। नींद में थी फिर भी। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा के फेस की तरफ। उसे सिर्फ अट्रैक्शन था ईवा की तरफ, प्यार नहीं था अभी। इसलिए जो ईशानी होती है वो देखती सब ईवा की तरफ। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है कि ईवा के बाल उसके फेस के पास आ रहे थे। जो ईशानी होती है वो अपना हाथ ले जाती है, बट वो बीच में ही अपना हाथ रोक लेती है। जो इसमें चोट लगी थी वो हाथ रोक लेती है और वो ईवा के बालों को सही नहीं करती है। नहीं करती वो ईवा के बालों को सही। इधर जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा शोल्डर पे से सिर और जो उसने पकड़ा हुआ था ईवा ने वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है ईवा से। इधर ईवा की नींद होती है वो थोड़ी सी खुल जाती है, वो जैसे ही देखती है वो ईशानी के इतना करीब है वो थोड़ा सा दूर खिसकती है। अगर वो गिरने वाली होती है उस माची से, बट जो ईशानी होती है उसका हाथ पकड़ लेती है और खींचती है अपनी तरफ। इधर जो ईशानी होती है वो नीचे आ जाती है और ईवा उसके ऊपर। इधर ईशानी, जरा सी भी तमीज नहीं तुम्हें, क्या करी थी, अभी गिर जाती नीचे तो। ईवा होती है वो कुछ नहीं बोलती और सीधे वो ईशानी के ऊपर से खड़ी हो जाती है। आई मीन ऊपर से वो सीधे उठ जाती है और वो दूसरी तरफ ना फेस कर लेती है। इधर जो ईशानी होती है वो भी कुछ नहीं बोलती। ईवा से इधर जो एक गुंडा होता है वो देख लेता है इन दोनों को। इन दोनों को वो देख लेता है। इधर वो फायरिंग करता है। इधर जो गोली होती है वो लकड़ी पे लगती है, जाके पेड़ की लकड़ी पे। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है उस गुंडे की तरफ और उधर वो एक हाथ से अपनी एक टहनी को तोड़ती है और टहनी काफी ज्यादा नुकीली हो गई थी। इधर जो ईशानी होती है वो उस इंसान के हमें गुंडे की तरफ देख के, इधर जो गुंडा होता है उसे शूट करने वाला था, बट जो ईशानी होती है उसे उसी माचे पे से जंप करती, उसके हाथ में थी एक लकड़ी। इधर वो चिल्लाते हुए जंप करती रही। जो शूटर था, मैं गुंडा था, वो उसे शूट कर ही नहीं पाता और इधर जो ईशानी होती है वो कूदती है वो टहनी लेकर मोटी सी। इधर वो उसके सर पे धाड़ से मार देती है। इधर जो गुंडा होता है वो वहीं पे बेहोश बेहोश। इधर जो आई मीन समझ लो कि मर ही गया था वो इंसान, बेहोश का उसकी खोपड़ी चिथड़े उड़ चुके थे। इधर जो युवा होती है वो देखती है ईशानी के फेस की तरफ जिसपे फिर से ब्लड आ चुका था। इधर जो ईशानी होती है वो लकड़ी को दूर फेंकती है और वो अपने फेस से ब्लड भी क्लीन नहीं करती है। और इधर वो उसके पास जो गन पड़ी होती है उस आदमी के पास वो उठाती है और अब वो अपना फेस ऊपर करती है ईवा की तरफ। इधर ईवा थी वो ईशानी का फेस अब ढंग से देख पा रही थी और उसकी हालत खराब। तुम लोग खुद इमेजिन कर सकते हो अगर तुमने कभी ये सीन ना देखा हो और अगर देख रहे हो तो। इधर ईवा बहुत ज़्यादा डर जाती है। इधर ईशानी होती है वो देखती है अभी वो तरह गुस्से से वो कहती है नीचे उतरोगी। इधर जो ईवा होती है वो उसको सुनाई नहीं दे रहा था। इधर ईशानी होती है वो तेज चिल्ला के कहती है कि उतरोगी कि नहीं। इधर जो ईवा होती है वो अब उतरती है धीरे से, बट वो गिरने वाली होती है। जो ईशानी होती है वो जाती है ईवा के पास और जो गिरने वाली होती है थोड़ी सी वो उसे पकड़ लेती है उसकी कमर से। इधर वो ईशानी की पास बिल्कुल होती है ईवा और उससे तो पास से ईशानी को देखकर घिन और डर दोनों लग रहा था। इधर वो ईशानी को थोड़ा सा धक्का देती है तो जो ईशानी होती है वो थोड़ा सा दूर हटती है युवा से। आई मीन दूर हट जाती है युवा से। इधर जो युवा होती है पास मत आइएगा मेरे, दूर हटिए, दूर हटिए। इधर जो ईशानी होती है वो नहीं सुनती। आई मीन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दूर करने की। इधर जो ईशानी होती है वो वही गन लेकर बढ़ रही थी ईवा की तरफ। इधर जो ईवा होती है वो थोड़ा सा पीछे खिसक रही थी। इधर
ईशानी होती वो उसकी तरफ गन करती है, उसकी तरफ पॉइंट करती है और कहती है जंगल के बाहर चलना है कि नहीं? अगर नहीं चलना तो बताओ, यहीं पे सुला दूँ तुम्हें। चलना है तो चलो, वरना नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं है। आ सकती हो मेरे पीछे। इतना कहकर वो अपनी बंदूक नीचे करती है और वो जाने लगती है सीधे। इधर जो ईवा होती है वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इधर वो भी जाने लगती है ईशानी के पीछे। इधर जो कुछ गुंडे होते हैं वो देख लेते हैं ईशानी को, इधर वो आता है उनके सामने। कुछ गुंडों के हाथ में जैसे लाइक तलवार, कुछ के में हाथ में डंडा, कुछ में गन होती है। इधर जो ईशानी होती है वो ईवा को छुपने का इशारा कर देती है। इधर जो ईवा होती है वो एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो पहले उन इंसानों को 2 मिनट नहीं लगता, उन्हें शूट कर देती है, भूंज के रख देती है उन्हें। जो कुछ लोग होते हैं वो फायरिंग करने लगते हैं, बट जो ईशानी होती है वो पेड़ के पीछे छुप कर उनके पीछे फायरिंग करती है। इधर फायरिंग की नॉइज़ सुन के जो आसपास पुलिस थी वो भी आ जाती है और वो भी शूट करने लगती है उन गुंडों को। इधर 2 मिनट नहीं लगता, उन गुंडों की ओ माई माता हो चुकी थी। वो सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा, किसी के पैर पे लगी थी, किसी के हाथ पे लगी थी, किसी के शोल्डर पे लगी थी, किसी के तो प्राण ही निकल चुके थे गोली लगने से। इसमें से एक आदमी होता है, वो रेंगते हुए अपना हाथ बढ़ाता है उस गन की तरफ जो उसी के पास बढ़ी होती है। वो ईशानी को शूट करने वाला होता है, बट जो ईशानी होती है वो देख लेती है और उससे गोली मार देती है सीधे उसके सिर में। इधर वो आदमी ऊपर परलोक सिधार गया। इधर ईवा की दिन पे दिन रूह कांपती जा रही थी ईशानी को ये देखकर। कितनी बेरहम है ये लड़की। इधर जो पुलिस वाले होते हैं वो ईशानी की तरफ चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। कोई हार्म ना पहुंचा सके। इधर जो ईशानी होती है वो बीच में चल रही थी। इधर उसे याद आता है कि ईवा, इधर वो पुलिस वालों को इशारा, जो लेडी कांस्टेबल होती है वो इशारा करती है ईशानी उसकी तरफ, वो कहती है कि उस पेड़ के पीछे छिपी है, उसको लेकर आओ। इधर जो लेडी कांस्टेबल है और एक जेंट्स जाता है उसी के साथ, कांस्टेबल उसके पेड़ के पीछे जाता है और जब ईवा डरी हुई खड़ी थी, इधर जो लेडी कांस्टेबल है वो उसे समझती है कि मुजरिम है शायद, इसीलिए वो थोड़ा सा टाइटली पकड़ती, कहती चले हो यहाँ से। इधर जो लेडी कांस्टेबल होती है घसीट खींच के ला रही होती है। इधर ईशानी कहती क्या कर रही हैं आप, ये मेरे साथ है तो बिहेव योरसेल्फ। इधर जो कांस्टेबल तो उसका हाथ छोड़ देती है, कहती चलिए मैम। इधर जो ईवा और ईशानी होते वो अब जा रहे थे जंगल से बाहर। इधर जो कुछ जो गुंडे थे वो अभी मरे नहीं थे, कुछ लोग ऐसे तड़प रहे थे। तो जो कांस्टेबल है उन गुंडों को उठाते हैं और कुछ कांस्टेबल उनकी लाश को उठाते हैं। ये जो जिंदा जो जिंदा गुंडे होते हैं, इधर वो उन्हें लाते हैं रोड पे। इधर ईशानी होती है वो देखती है सबसे पहले दादी के पास और दादी को सीधे जाकर हक कर लेती है। इधर जो ईवा होती है वो तो सीधे खुशबू के पास जाकर खड़ी होती है। इधर खुशबू कहती है ठीक हो ना तुम। इधर जो ईवा होती है अपना हाँ में सिर हिलाती है। इधर जो दादी होती है वो कहती है ईशानी बेटा ठीक हो ना, तो तुम्हें चोट तो नहीं लगी। इधर जो ईशानी होती है वो अपना शोल्डर दिखाती है दादी को और कहती बस थोड़ी सी लगी दादी। इधर जो दादी होती है उसकी चोट को टच करती है और कहती किसने मारी, किसने मारी तुम्हें। इधर जो ईशानी होती है कहती दादी मुझे पता नहीं, मैंने पीछे मुँह कर देख नहीं पाया था कि किसने मारी। दादी आपको कुछ पता चला कि ये किसने भेजे थे, आपने पता लगवाया। इधर जो देवराज होते हैं ईशानी के पापा वो आते हैं ईशानी के सामने और कहते हैं बेटा अभी कुछ नहीं पता चला। इधर जो ईशानी होती है वो उसकी उस गन में तो गोली बची नहीं थी, इसलिए वो एक अपने बॉडीगार्ड की तरफ ध्यान देती है जो दादी के साथ आए हुए थे, उससे उसकी गन लेती है और जो बॉडीगार्ड्स जो गुंडे पुलिस वाले पकड़ के लाए होते हैं उन्हीं गुंडों के सामने जाती है। इधर उसके शोल्डर से खून बह रहा था बट उससे चोट ऐसा लग रहा था उसको दर्द ही नहीं हो रहा है।
अब दर्द ही नहीं हो रहा है। तो जाती है उस गुंडे के सामने और कहती है, एक बार ही पूछूंगी, सच सच बताना, किसके कहने पे आए हो, किसने भेजा है तुम्हें मुझे मारने के लिए, बस एक बार पूछूंगी और इसका सही जवाब देना। इतना देखो, जो ईशानी होती है उसकी, जो गुंडा है उसके ऊपर एक में से उसकी सिर पे एक गोली रख देती है, आई मीन बंदूक वो रख देती है। इधर वो आदमी कहता है, नहीं बताऊंगा, अगर मैंने अभी बताया तो वो मेरी फैमिली को मार देंगे, अगर आपको बता आपको नहीं बताया तो आप मुझे मार दोगी, और मुझे अपनी फैमिली ज़्यादा प्यारी है, इसीलिए मैं नहीं बताऊंगा। इधर जो ईशानी होती है कहती, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना करके जो ईशानी होती है उससे ही गोली मार देती है। इधर ईवा फिर से ज्यादा डर जाती है, तो जो देवराज होते हैं वो कहते हैं, क्या कर रही हो ईशानी। तो जो दादी होती है वो उसकी अपने बेटे की तरफ देखती है और कहती, "श्श्श, चुप, जो कर रही है उसे करने दो।" तो जो ईशानी होती है वो जाती है दूसरे गुंडे की तरफ और कहती है, फिर से वही क्वेश्चन एक बार पूछूंगी और बताना कि किसके लिए काम किया था, किसके कहने पे मुझे मारने आए थे। इधर जो वो गुंडा होता है वो तो सीधे ईशानी की जो गन होता है वो पकड़ता है और कहता है, आप मुझे मार दीजिए, पर मैं अपनी फैमिली को जिंदा देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको कुछ बताया तो मेरी फैमिली में से कोई जिंदा ना रहे। इतना कि वो खुद ट्रिगर दबा लेता है, इधर वो भी चला जाता है ऊपर, सीधे भगवान को प्यारा हो जाता है। इधर जो ईशानी होती है वो अब थोड़े जो गुंडे बचे थे उनसे नहीं पूछती है कि तुम बताओगे या नहीं। इधर वो पीछे मुड़ती है, अपनी दादी की तरफ अपना फेस करती है और इधर वो अपना हाथ करती है पीछे और वो पीछे से ही शूट कर देती है उन गुंडों को, ताड़ धड़ धड़ धड़, आई मीन सारी गोली की चलने की आवाज़ आती है। इधर जो पुलिस होती है वो कुछ नहीं बोलती ईशानी के सामने कि इतने लोगों का मर्डर क्यों किया, ये वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो सारे गुंडे थे वो मौत की नींद सो चुके थे। फिर ईवा तो दिन पर दिन कांपती जा रही थी, उसके लिए ईशानी के लिए इतना डर भर चुका था कि उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं कुछ बोलूं। इधर जो ईशानी होती है वो बढ़ती है ईवा की तरफ। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही तक। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और ये स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट जाने वाली है। ओके, तो बस इतना ही स्टोरी। हाँ, सब्सक्राइब कर देना। ओके, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, सी यू।